साउथ कोरियन वेब सीरीज द फ्रॉग नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। आपने देख ली या ये सोच लिया कि रिलीज से नहीं हुई? ऐसा मैंने क्यों बोला ये मैं आगे बताऊंगा। तो ऐसी ही बातों से भरी अतरंगी ये सीरीज है जिसका नाम है द फ्रॉग, और उसी की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो द फ्रॉग ये वेब सीरीज है, साउथ कोरियन सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा है। जो साउथ कोरियन मूवी या साउथ कोरियन वेब सीरीज के फैन है उसके लिए ये वेब सीरीज एक वरदान है। आप जाइए, देख के आइए और मुझे भी कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको। ये वेब सीरीज देखने के लिए आपको लगेंगे 8 घंटे। एक एपिसोड है 1 घंटे का, 8 एपिसोड है और ये वेब सीरीज 8 एपिसोड पर खत्म हो जाती है। ये इसकी सबसे पॉजिटिव बात है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी की बातें। तो कहानी में एक मिस्टीरियस गर्ल है जो अपने लड़के को लेके एक रेंट हाउस पे रुकने आती है। जाते वक्त उसके साथ उसका लड़का होता नहीं है। रेंट ओनर सोचता है कि भाई लड़का कहाँ गया। अब रेंट ओनर की दुविधा है कि भाई उसकी माँ ने ही उस लड़के को मार दिया होगा या फिर बच्चा होगा, मेरे से कोई गलती हो गई होगी देखने में। पुलिस के पास जाऊं ना जाऊं, इसी दुविधा के बीच में रेंट ओनर फंस जाता है, पर कुछ करता नहीं है, उसी गिल्ड में रहता है। साथ ही साथ एक दूसरी कहानी शुरू होती है जहाँ पे एक पति पत्नी और बच्चा रहता है जिसकी एक मोटेल है, और मोटेल में एक रात एक आदमी रुकने आता है जो सीरियल किलर है और वो खून करके चला जाता है। खून करने के बाद क्या होता है कि भाई जो प्रेस वाले हैं वो उसकी मोटेल का ये सब छापने ही लगते हैं। तो उसी की वजह से उसकी मोटेल पर क्या असर पड़ता है, क्या होता है उसकी मोटेल के साथ, और क्या उस लोगों की गलती थी जो जिसकी मोटेल थी, और क्या वो सीरियल किलर की गलती थी या किसी और के ही गलती के ये सब भुगत रहे थे, ये एक दूसरी कहानी साथ में चलती रहती। तो ये दो कहानी को लास्ट 3 एपिसोड में कोलैब करके एक थ्रिल बनाया हुआ है। तो कहानी के लिए तो इस वेब सीरीज को मैं दूंगा 4 स्टार आउट ऑफ 5। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट की। तो कैरेक्टर्स सभी लोगों ने बहुत बढ़िया किया है। जिसने जो भी कैरेक्टर निभाया है वो बहुत बढ़िया है। खास करके जो रेंट ओनर है और जो एक मिस्टीरियस लड़की है जो एक बच्चे की माँ है, जो ट्रेलर में भी आपको दिखती है साइको टाइप वही, तो वो उसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, उसका जो एक्टिंग है, उस पर आप फिदा हो जाएंगे। बाकी सभी किरदारों ने अच्छा काम किया है। तो कैरेक्टर वाइज फिर से एक थम्स अप, और कैरेक्टर में मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। कहानी की बात हो गई, कैरेक्टर की बात हो गई। अब बात करते हैं प्लॉट की। तो प्लॉट में यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। डायरेक्टर ने डायरेक्शन, मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि कहीं कहीं लूपहोल्स छोड़ दिए हैं। जैसे कि एनिमल में जितना काम पुलिस का था उतना ही काम इसमें भी पुलिस का रख दिया है। पर एक गांव की कहानी है तो गले से हलक तक उतरता भी है कि हाँ पुलिस का काम इतना ही होना चाहिए। पर डायरेक्शन में कहीं कहीं हमको तीसरे एपिसोड से थोड़ा सा बोरिंग किया है, क्योंकि दूसरे जो कैरेक्टर नए आ रहे हैं उसको डेवलप करने में जो डायरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर को कहीं पीछे छोड़ जाते हैं, और हमको वो मेन कैरेक्टर की कई चीज़ें ऐसी है जो खटकती रहती है, पर हमको दूसरी कहानी देखनी पड़ती है साथ में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। तो 3 स्टार ही दूंगा डायरेक्शन के मामले में, प्लॉट के मामले में इस द फ्रॉग वेब सीरीज को। चलिए, कहानी, डायरेक्शन और कैरेक्टर की बात हो गई। अब बात करते हैं वेब सीरीज या मूवीज़ के कोर की, जो है बीजीएम या तो म्यूज़िक। तो म्यूजिक और बीजीएम इतना इंटेंस है कि आप पूरे खो जाओगे। इतना सस्पेंस में आपको तनाव में रखेगा बीजीएम, जहां जरूरत शायद नहीं है वहीं भी आप तनाव में रहोगे। एक बोलते हैं ना तनावग्रस्त म्यूजिक, इसमें इंटेंस म्यूजिक दिया है। आप अगर शायद डिप्रेशन में नहीं हो फिर भी ये वेब सीरीज देखोगे और इसका म्यूजिक सुनोगे तो थोड़ा बहुत फील आएगा कि नहीं बाप रे क्या बात है। तो ये एक खूबी है बीजीएम की हर एक मूवी के लिए, वेब सीरीज के लिए। तो इसके लिए मैं इसको दूंगा 4.5 स्टार आउट ऑफ 5। तो बीजीएम के लिए भी थम्स अप है। तो ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल 4 स्टार आउट ऑफ 5 इस
वेब सीरीज को मिलते हैं, जिसका नाम है द फ्रॉग और रिलीज हुई है अभी अभी नेटफ्लिक्स। बाकी 2 डायलॉग बहुत फेमस होने वाले हैं, हिंदी भाषा में मैं बोल रहा हूँ, मगर कोरिया में शायद अलग मीनिंग होते होंगे। पहला डायलॉग मैं ट्राई कर रहा हूँ, हंसना मना। तो घने जंगल में एक पेड़ गिरा, आवाज किसी ने नहीं सुनी, तो पेड़ गिरा भी था क्या। और दूसरा डायलॉग है कि लोग अपनी मस्ती के लिए तालाब में पत्थर फेंकते हैं, वो पत्थर भूल से मेंढकों को लगते हैं, तो मेंढकों की गलती क्या है और मेंढकों को करना क्या चाहिए। ये दोनों इस वेब सीरीज के डायलॉग हैं। और इसका आंसर अगर आपको भी पता है और आपने ये वेब सीरीज देख ली है तो आपको शायद पता चल भी जाएगा, तो मुझे कमेंट में बताइए। बाकी अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली है तो इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, नहीं देखी तो लाइक कीजिए, और अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए ऑफ दिस वेब सीरीज तो कमेंट करना मत भूलें। बाकी मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में चलते चलते। जय हिंद, वंदे मातरम।